अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और यहाँ भी सब लोग खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग जो है मैं दोपहर से शुरू कर रही हूँ और ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही मज़े मज़े की हम चीज़ें देखेंगे और साथ ही इसमें मैं कुछ बातें करना चाह रही हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है और हम सब लेडीज़ के लिए। तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। है ना, अभी विंटर सीज़न है और साथ ही न्यू ईयर का भी है। तो इसी वजह से हर जगह यहाँ पे इवेंट और फेस्टिवल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो हम भी ऐसे ही कुछ जगह जा रहे हैं। हम जा रहे हैं हत्ता फेस्टिवल। हत्ता एक छोटे से टाउन का नाम है। एक छोटा सा शहर बना हुआ है पहाड़ों के बीच में। और ये आके इसको हिल स्टेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ना ये एक टूरिस्ट प्लेस बनी हुई है। यहाँ पे डैम है, हत्ता डैम। मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ से ये हत्ता तक हमें 1.5 घंटे की ड्राइव करनी पड़ी। और हम अंदर से गांव वगैरह देखते हुए, घूमते हुए, फार्म वगैरह देखते हुए, सारा कुछ अच्छे से एंजॉय करते हुए आ रहे थे, क्योंकि बच्चों को भी हम दिखाना चाह रहे थे ये सारा कुछ। क्योंकि नेचर के जितना करीब आप रहोगे आपको उतना ही सुकून मिलेगा। ऐसी जगह जब भी हम आते हैं ना, तो मेरे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाते हैं। मिशू और हमदान को ऐसा बहुत पसंद है इस तरह से। बच्चों को भी इस तरीके से डैम और ये पहाड़ वगैरह, फार्म वगैरह दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को फिर इस तरीके से नेचर का पता चलता है, अल्लाह की कुदरत का पता चलता है कि वो हम पे कितना मेहरबान है और उसने हमें कितनी कितनी नेमतें दी है। और हम फिर उस चीज़ को देख के ना बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं। और यहाँ पे फेस्टिवल नाइट के अंदर हम आ गए थे, तो यहाँ पे आके जो है ना, इन्होंने अपना एक कल्चर के हिसाब से इन्होंने ये सेटअप किया हुआ था। बहुत अच्छी थीम दी हुई थी कि पुराने जो दौर के वक्त में जो अरबी जितने भी होते थे वो किस तरीके से रहते थे, और उनके कल्चर्स, फूड और उनके ट्रेडिशनल फूड और वो ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह पहन के, और फिर उनका रहना सहना, वो सारा कुछ इसमें कैचअप किया हुआ है मैंने। तो वो इन लोगों ने सारा कुछ इसमें दिखाया हुआ था। तो ये बहुत अच्छी थीम बनाई थी इन्होंने। ऐसे ही मैं आगे आपको और भी चीज़ें दिखाती हुई जाऊँगी और फिर हम साथ में गपशप भी करेंगे। ये इतना बड़ा था ना, बच्चे घूमते हुए थक गए थे। फिर यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से कॉर्नर में बहुत बड़े-बड़े से सोफ़े टाइप बनाया हुआ था और बहुत ही आरामदायक थे ये, बहुत ही कंफर्टेबल थे। और मिशू तो कह रही थी मामा मैं लेट जाऊँगी इधर। और इशाल को फिर जब हमने छोड़ा तो फिर बस वो भाग ही रही थी। और ये था फूड कॉर्नर। यहाँ पे आके स्टॉल टाइप में लगे हुए थे। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने ये अलग-अलग सजा के इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया था। तो बेसिकली देखा जाए ना, तो ये सब मुझे एक मेले की तरह ही लग रहा है, क्योंकि हर तरफ फूड स्टॉल लगे हुए हैं और एक तरफ म्यूज़िक चल रही है, एक तरफ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, पहले जब मैंने व्लॉग बनाया था तो वो व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं उनको बहुत पसंद आया था ये व्लॉग, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी किए थे। तो आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई ना कि बता नहीं सकती मैं। उसी कमेंट्स में मेरी एक और सिस्टर का भी कमेंट आया था, जिसमें वो कह रही थी कि मैं उस वक्त बहुत अपसेट थी, बहुत सैड थी। तो उनको उस वक्त मेरी वीडियो सुन के और मेरी वीडियो देख के जो है उनको थोड़ी सी मोटिवेशन हुई, और कहा कि उनको बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश हुई इस वीडियो को देख के। तो मुझे ये सुन के ना बहुत ही अच्छा लगा कि मेरी वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आई और उनको सुकून मिला। तो ऐसे ही दूसरों की खुशियों का सबब बनना चाहिए, और किसी और को हमारी छोटी सी भी चीज़ से खुशी मिलती हो ना, तो आपको वो ज़रूर से करना चाहिए। यहाँ पे पुराने पुराने घर थे और इन्होंने पुराने घरों के अंदर जो है थोड़ा सा सजाया हुआ था, और यहाँ पे पेंटिंग भी कर रहे थे बच्चों के फेस पे। और इन्होंने अपने ट्रेडिशनल चीज़ें वगैरह रखी हुई थी, और पुराने घर में ही इन्होंने छोटे छोटे से स्टॉल लगा के इनकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी फिर वो सेल कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा ये हमें अंदर जाके, फिर सारा कुछ देख के। फिर जब मैं बाहर निकल रही थी और यहाँ के दरवाज़े जो ये बिल्कुल पुराने दरवाज़े थे और बहुत ही मज़बूत से
एकदम ओल्ड वो टाइप में, वो पहले के जो लॉक होते थे कुफुल भी नहीं ऐसे ही लगाने वाले, तो वो वाले दरवाजे थे। मुझे तो देख के बहुत ही मज़ा आया। ऐसी चीज़ें बहुत ही कम रह गई हैं देखने के लिए, तो इन्होंने वो ऐसा ही रखा हुआ था। फिर यहाँ से हम निकल के, जो हत्ता फेस्टिवल था वो 10 मिनट की ड्राइव की दूरी पे था, तो फिर हम वहाँ पे जा रहे थे। और वहाँ पे तो एक अलग ही रौनक थी, बहुत ही अच्छा था। और मौसम भी जो है ना बहुत ही आइडियल मौसम हुआ हुआ था, ना ठंडी थी और ना गर्मी। हवा चल रही थी बहुत अच्छी सी, और दिन में ना बहुत ही सनी डे होता है और रात में आके थोड़ी सी हवा चलती है। लेकिन ऐसी खुली जगह पे जहाँ पे टाउन और पहाड़ी इलाका हो ना, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे आके हम आ गए थे, तो ये इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे लाइटिंग की हुई थी। यहाँ पे फूड, एंटरटेनमेंट, एक्टिविटी, बच्चों के झूले, बच्चों के लिए गेम्स, बच्चों के लिए सब कुछ था। बहुत ही मज़ा आया हमें तो। चिक 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 चिक। तो फाइनली हम पहुंच गए। फिर इशाल को मैंने बहुत ही गर्म रखा हुआ है, बच्चों को बहुत ही गर्म रखना ज़रूरी है वरना ठंड लग जाती है। हम बड़ों को तो ओके है, कोई ठंड का कोई एहसास नहीं होता इतना। तो यहाँ पे इन्होंने एक क्रॉसिंग एरिया बनाया हुआ था जिससे लाइटिंग की हुई थी, और ये आके एक रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ था, एक कैफ़े टाइप बना हुआ था। यहाँ पे आप खा भी सकते हो, और यहाँ पे बैठने का एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम किया हुआ है इन्होंने इस तरीके से। मुझे तो बहुत पसंद आया। और ऐसी जगहों पे ना, यहाँ पे अभी फेस्टिवल की वजह से हर जगह ऐसी बनाई हुई है इन लोगों ने, लाइटिंग लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत सा। जो अगर से मेंटली डिस्टर्ब हो और थोड़ा सा वैसे ही मूड ऑफ होना, तो ऐसी जगह चली जानी चाहिए। यहाँ पे जाके मूड फ्रेश हो जाएगा। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलेंगे आपको देखने को, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये 15 दिसंबर से 31 तक लास्ट था। अच्छा, तो हम आ जाते हैं कुछ बातों पे जो मुझे करना था आप लोगों से। एक अच्छे रिलेशन के ऊपर अक्सर जो लेडीज़ है ना, वो कंप्लेंट करती हैं कि हस्बैंड जो हैं वो टाइम नहीं देते, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, हम उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी लाइफ में। ऐसी ना बहुत सारी हम कंप्लेंट करते हैं हमारे हस्बैंड से, और ये बात ना अपने हस्बैंड से आप बार बार करती रहती हैं। तो सबसे पहले ना आप ये सब बातें करना छोड़ दीजिए अपने हस्बैंड से, क्योंकि ये सब बातें करके ना आप खुद अपनी वैल्यू जो है वो कम कर रही होती हैं उनके आगे। और एक नेचुरल सी बात है, आप किसी इंसान के पीछे पीछे जाते रहेंगे ना, तो फिर वो आगे को ही जाता है। अब आप सोचिए ज़रा, कैसा लगता होगा एक हस्बैंड को कि उसकी वाइफ जो है वो हर वक्त उसके ऊपर मुसल्लत रहती होना चाहती है। देखिए, हर इंसान को ना अपनी एक पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो ऐसा है कि उसमें स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, वरना सफोकेशन होने लगती है। आप अपने आप को किसी ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ों में बिज़ी रखिए। बिज़ी रहने का मतलब ये नहीं कि फ़ोन, टीवी, गेम्स में आप अपने आप को बिज़ी रखें, ये टाइम वेस्ट है। कुछ ऐसा करें, आप अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, अपनी वैल्यू खुद बनाएं। आप अपने आप को वहाँ तक लेके जाएं कि दुनिया आपकी वैल्यू करे। फिर आपके हस्बैंड भी जो है ना, डेफिनेटली आपके वैल्यू करेंगे और आपके पीछे आएंगे। हमारी सोसाइटी में लड़की को ये बताया जाता है कि तुम्हारा असल मकसद जो है वो शादी करना है और फिर उस रिश्ते को निभाना है। तो फिर उसकी सोच के मुताबिक वो लड़की आके उस रिश्ते को बचाने के लिए लगी रहती है। अपनी सोच से और अपनी कुछ चीज़ों से जो है ना, वो अपने रिश्ते को जो है बचाना चाहती है। वो एक्चुअली अपनी जगह जो है वो मजबूत करना चाहती है। उसके लिए तो फिर ऐसा है कि उसका कुल कायनात जो है उसका हस्बैंड ही है ना, और फिर उसको आप खुदा समझने लग जाते हो, और फिर खुदा समझने लग जाते हो ना फिर आप किसी को, तो फिर अल्लाह आपको बताता है कि जिसको मैंने ही बनाया है वो मेरा ही बंदा है, और आप उसको इतनी वो दे रहे हो, तो फिर अल्लाह फिर आपको उसके ज़रिए से फिर दिखाता है ना। अपने हस्बैंड को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। हमें ना एक्चुअली बैलेंस करना नहीं आता।
हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, तो फिर हमें बैलेंस करना भी आ जाएगा। और दूसरी बात ये, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है ये बात कि हमारे हस्बैंड जो है ना वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते और हमारी जो है तज़लीन करते हैं। तो जिनको भी ये बात फ़ील होती है ना, वो एक चीज़ अपने जहन में बिठा ले कि इंसान वही चीज़ दूसरों को देता है जो उसके पास होती है। जिसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है ना, वो कभी भी दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। तो आपको अपनी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग बनानी है कि किसी को भी आप इतनी पावर ही ना दे कि कोई आपकी इंसल्ट कर सके। किसी के भी कह देने से ना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, ठीक है? और आपके साथ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए। आपके पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए जिनके साथ आप बाहर जाएं तो आप थोड़ा अच्छा फ़ील करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके साथ अपनी बातें शेयर कीजिए, उनके साथ कुछ भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सिवा उस इंसान के कि आपको लगता है हाँ ये मेरी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकता है, ये मेंटोर है। वरना फिर अल्लाह ही काफ़ी होता है, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं कर सकता बस, और किसी को शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और हस्बैंड ने कभी आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया हो और उन्होंने गुस्से में आप पे चिल्ला दिया हो, कुछ बुरा भला बोल दिया हो ना, तो उस वक्त आपने चुप कर जाना है और उस वक्त कुछ भी नहीं बोलना है। और फिर कोई अच्छा सा टाइम देख के बैठ के फिर आप उनको रियलाइज़ करवाना है कि आपने ये गलत कहा था और आपने ये गलत किया था। आपकी गलती थी तो आपने मानना है अच्छी तरीके से, और उनको बैठ के ये भी बताना है कि आपका जो तरीका था वो गलत था। और आपको ये ज़रूर से उनको फ़ील करवाना है कि आपको भी इंसल्ट फ़ील होता है और आपको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता और आप इसको ऑल टॉलरेट नहीं कर सकते। बर्दाश्त करना अच्छी बात है, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, क्योंकि ये कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि वो आपको मार रहे हैं या पीट रहे हैं या आपकी बार बार इंसल्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। जितना आप बर्दाश्त करोगे ना, तो फिर आगे वाला उतना ही नेक्स्ट टाइम ज़्यादा करेगा। तो कभी भी आपने बर्दाश्त नहीं करना। सब्र एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि इस्लाम में भी कहा गया है कि जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं करना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने हक़ के लिए कैसे स्टैंड लेना है। ख़ुद आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करेंगी तो आगे वाला भी नहीं करेगा। तो पहले आप ख़ुद अपनी रिस्पेक्ट करो, फिर दूसरे को भी आप रिस्पेक्ट दो। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आप अपने लिए ही कर रहे हो, और अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो शिकवे शिकायतें अपने हस्बैंड की बुराइयां करती हैं। तो आपने देखा होगा ये 10-20 साल पुराने टाइम पे भी ये चीज़ें करती थी और अभी भी कर रही हैं। और कुछ लेडीज़ ऐसे भी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करती हैं, खुश रहती हैं, इस पे शुक्र करती हैं और अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाती हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजारती हैं। तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आप अगर से शुक्र करते हैं तो मैं आपको और दूंगा। तो किसी भी चीज़ पे, मामूली सी भी चीज़ हो ना, तो आप उस पे शुक्र अदा करना और इस चीज़ को जो है अपनी लाइफ में शामिल कर लें। और ये जो है ना, कहने की बात नहीं होती, इस चीज़ को फ़ील करने की ज़रूरत है और अपने हस्बैंड को भी फ़ील कराएं। अच्छा, तो मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर कीजिएगा, और आपको कैसा लगा ये व्लॉग और मेरी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे और भी हौसला मिलता है इस चीज़ से। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश रहिएगा और बहुत प्यार से रहने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।